हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान जीके आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ है 2018 का। उसके अंदर जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं और आज हमारी क्लास 4th है, यानी कि 3 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्लास 4 प्रश्न 111, यानी कि 110 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 111 से हम स्टार्ट करेंगे आज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? जय नारायण व्यास, कंवर सेन, मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा बी, कंवर सेन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 7, 12, 5 या 6? सही आंसर होगा इसका बी, 12। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? ए दोनों, बी और सी। बी और सी हम देखेंगे क्या है, जिप्सम, चूने का पत्थर या इनमें से कोई नहीं है ना, या फिर बी या सी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी दोनों है, यानी कि जिप्सम और चूने का जो पत्थर है वह सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण कच्चा माल है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10th की जो राजस्थान जीके की और आरबीएससी की जो बुक है उसी से लिए गई हैं और उसकी भी क्लासें आप कंप्लीट करवा रखी है और 1 लाइनर क्वेश्चन बना रखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए गए। अगर आपको देखना है तो क्लास वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर आराम से वो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? देबारी, निमराना, खेतड़ी या निम्बाहेड़ा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, देबारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? 100, 96, 90 या 92? इसका सही आंसर है 100, यानी कि 100 आबाद गांवों का कुल आबाद गांवों का 100% विद्युतीकृत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों में ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। नेक्स्ट है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? चोखला भेड़, मुर्रा भैंस, नाचना ऊंट या नागौरी गाय? सही आंसर होगा इसका नागौरी गाय के लिए तेजाजी पशु मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? काकनी, कांतली, पार्वती या घग्गर? सही आंसर होगा इसका सी, पार्वती। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, हिमालयी नम समशीतोष्ण वन? सही आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न है, कौन से वृक्ष चारकोल बनाए, यानी कि किस वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो ढोकड़ा, पीपल, बबूल या पलाश? सही आंसर होगा इसका बबूल। अगला प्रश्न है, वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? मुकंदरा नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान या सरिस्का नेशनल पार्क? सही आंसर होगा इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? ऑप्शन देखते हैं इसके, चूरू, 12, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, 12 कर लेना आप, है ना, 12, जैसलमेर या नागौर? तो इसका सही आंसर होगा चूरू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
भूरी मिट्टी, सीरोजेम्स, लाल लोम, रेतीली मिट्टी। सही आंसर इसका होगा सीरोजेम्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। सही आंसर होगा डी, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास, लूनी, चंबल या यमुना। 125 का सही आंसर होगा बनास बेसिन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 927, 914, 933, 953। 126 का सही आंसर होगा सी, 933। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है? अलवर और भरतपुर, झालावाड़ और पाली, अलवर और टोंक, अलवर और धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा अलवर और भरतपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कलेक्टर। सही आंसर इसका होगा जिला परिषद। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचन निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, संसद। सही आंसर इसका होगा सी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चरल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 130 का सही आंसर होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है? हाथ की कढ़ाई का, पॉटरी का निर्माण, टाई एवं डाई, पेंटिंग। सही आंसर इसका होगा हाथ की कढ़ाई। अगला प्रश्न, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। 132 आईटी क्षेत्र पर, कौशल विकास पर, प्राथमिक क्षेत्र पर, सड़कों के निर्माण पर। सही आंसर है इसका कौशल विकास पर। अगला प्रश्न, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, नागौर। इसका सही आंसर होगा सी, जयपुर। अगला प्रश्न, नमदा का उत्पादन होता है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है या किस जिले में होता है? जयपुर, बूंदी, टोंक, अजमेर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? 2001-2, 2010-11, 15-16 या 5-6। सही आंसर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? जापान, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक या IFAD, है ना? तो इसका जो सही आंसर है वह है IFAD। अगला प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी हैं? दादू पंथ, कठोर पंथ, रामानुज संप्रदाय या नाथ पंथ। सही आंसर क्या है इसका? नाथ पंथ, डी। अगला प्रश्न, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, नाक, सिर या कान। शीश फूल सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? रक्षाबंधन, तीज, नाग पंचमी, जन्माष्टमी। सही आंसर होगा जन्माष्टमी। अगला प्रश्न, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। भरतपुर हाईकोर्ट, जोधपुर शिक्षा विभाग, बीकानेर खनिज विभाग, उदयपुर कृषि विभाग। हमें क्या करना है? राजस्थानों के एकीकरण के समय जो सरकारी कार्यालय स्थापित हुए थे उन्हें एक करना है, ठीक है? तो कौन से कार्यालय एक साथ स्थापित हुए थे?
तो इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहले हम यहाँ ये इस तरीके से दे रखा है तो हमें मैच करना है। तो मैं आपको पहले आंसर दिखा देती हूँ। इसके अंदर भरतपुर जो है वह उसका जो आंसर है, उसका आंसर आएगा भरतपुर का कृषि विभाग। ठीक है। फिर है जोधपुर, तो जोधपुर का जो आएगा वह आएगा हाई कोर्ट। बीकानेर का है वह है शिक्षा विभाग। उसके बाद उदयपुर है, तो उदयपुर का जो है खनिज विभाग। ठीक है। इस तरीके से ये आपका सही हो रहा है और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी, अहोरवाटी, ढूंढाड़ी, मेवाती। इसका जो सही आंसर होगा वह है सी, मेवाती। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित है? सही आंसर ध्रुपद, आल्हा, ढोला या बारहमासा। तो इसका जो आंसर है वह है डी, बारहमासा। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? रजी उद्दीन हसन, अल्लाह बख्श, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीउद्दीन। सही आंसर इसका जो है वह है डी। ठीक है। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? नापा, गोविंद, मंडन, पुंजा। 144 का सही आंसर है सी, पुंजा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 3 जून 1857 नीमच, 28 मई 1857 नसीराबाद, 9 सितंबर 1857 आहुआ। सही आंसर 28 मई 1857 नसीराबाद, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आज का आपका जो ये था सेशन कंप्लीट हो चुका है। इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो अगले वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।